ज़ू के अंदर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि बर्ड फ्लू का जो ख़तरा है और बाकी एनिमल्स को वो ना फैले और बर्ड्स को ना फैले, इसके चलते आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जो ज़ू में तमाम अधिकारी जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितनी एहतियात के साथ वो अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम असाराम पाल है। आसाराम जी, ये आपके हाथ में क्या है और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? साथ ही साथ पहले आप इस सबसे पहले ये जो किट आपने पहन रखी है, इस किट को क्या कहते हैं और ये पहनना क्यों ज़रूरी है? ये किट है, जैसे हमारे कोविड में पहना गया था फेवी किट, तो यही है। इसके पहनने से थोड़ा बैक्टीरिया सब थोड़ा सा सही रहते हैं और जू ने हमें दिया है पहनने के लिए। और ये दवाई जो है जो छिड़क रहे हैं, ये जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं उसको टायरों पर पूरा छिड़कना पड़ता है। और ये बीरकोन दवा है, ये 10 लीटर में 400 ml इसको डाला जाता है, उसका तौल आता है, इस हिसाब से डाला जाता है। इसलिए जो है बैक्टीरिया कंट्रोल रहते हैं, इसलिए ये दवाई का छिड़काव होता है। जो गाड़ियाँ हमारी बाहर से आएंगी अंदर से जाएंगी सब पे छिड़काव करना पड़ता है। तो और किस तरह की इंतज़ाम हम देख रहे हैं? आप कह रहे हैं दवाई छिड़कनी होती है जो पहिए गाड़ियों के जाते हैं, और अंदर किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि और बर्ड्स को, एनिमल्स को ये फ्लू ना हो? अंदर हमारे जो सैनिटरी विभाग है वो पूरी दवाई का हमारे डॉक्टर साहब ने वो मंगाए हैं, सब छिड़काव किया जा रहा है। चूना है और जो दवाई है तो हमें नहीं पता क्या क्या लगता है, तो डॉक्टर साहब बता ही सकते हैं, लेकिन पूरा इंतज़ाम बहुत कायदे से चल रहा है इस समय। अभी और किसी अंदर किसी एनिमल बर्ड को कोई फ्लू तो नहीं? कोई नहीं है अभी, तो कुछ नहीं है। हाँ अभी कुछ नहीं है, सारे प्रिकॉशंस। हाँ सही है, सही है, सब सही है, सब सही है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी दवाई का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम एहतियात यहाँ पे बरते जा रहे हैं ताकि और भी ज़ू में किसी भी वन्य प्राणी को, किसी भी एनिमल को, बर्ड को ये फ्लू ना होने पाए। तो ज़ू में जो पेंटेड स्टॉक्स में बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद ज़ू जो है बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बर्ड फ्लू क्या वो इंसानों में भी फैल सकता है और क्या वहाँ ज़ू में जो अन्य जानवर हैं, एनिमल्स हैं या पशु पक्षी हैं, बाकियों में भी वो फैल सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हंसिका सिंह वेटनरी डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हंसिका, ये बताइए कि ज़ू अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, दिल्ली का ज़ू, क्योंकि वहाँ पर बर्ड फ्लू के केसेस पेंटेड स्टॉक में देखे गए हैं। तो क्या ये और पक्षियों में भी और एनिमल्स में भी फैल सकता है, ऐसा डर रहता है? जी बिल्कुल। जो H5N1 है वो एक हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको हम कॉमनली बर्ड फ्लू बोलते हैं। ये मेनली अफेक्ट तो बर्ड्स को ही करता है, बट ये दूसरे ममेलियन स्पीशीज़ जैसे कि ह्यूमंस को, टाइगर्स को, कैट्स को और पिग्स को भी अफेक्ट करता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑल्दो इसमें चांसेस के कम है बट पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो अभी जो मेजर लिया गया है ज़ू को बंद करने का, आइडियली ऐसे आउटब्रेक्स में यही डिसीजन लिया जाता है ताकि स्ट्रिक्ट हम बायो सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये होता क्यों है? सो बेसिकली माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, जैसे कि अभी पेंटेड स्टॉक्स थी, तो ये कुछ सीजन्स में आती हैं, जैसे कि मानसून सीज़न में, विंटर सीज़न में, तो इनको एक एरिया दे दिया जाता है थोड़ा सा अपनी नेस्टिंग करने का। सो दे एक्ट एज अ कैरियर। तो इनके फीसेस से, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उससे कोल्ड वाटर में ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये वायरस जो है रह सकता है। और बाकी जो उधर जो उस टाइम पे बर्ड्स रह रही हैं, जैसे कि दिल्ली ज़ू में उस टाइम पे अभी डक्स हैं उस एरिया में और पेलिकन्स हैं और पेंटेड स्टॉक्स तो हैं ही। सो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में इसका इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड होता है। तो किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि और जो है एनिमल्स में या बर्ड्स में ना फैले? सबसे पहला प्रिकॉशन तो फिर यही लिया जाता है कि विजिटर्स की एंट्री को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जो कि इसलिए अभी दिल्ली ज़ू बंद है। दूसरा प्रिकॉशन ये होता है कि एक सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन ड्राइव चलता है। सो आइडियली सोडियम हाइपोक्लोराइड से सब एरिया को क्लीन किया जाता है। जो भी ज़ू के जो बाड़े में जाएंगे या एवेरीज़ में जाएंगे, उनको प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पहन के ही उसमें एंटर आइडियली वो करते हैं। जो भी सारे बायो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, पीपी का जो वाटर होता है तभी आप उसमें लैंड करके ही आप अंदर कर सकते हैं।
और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कारकास वो बड़ा ज़रूरी होता है। डीप बरियल उसमें लाइम डाल के या इंसिनरेशन मेथड से भी हम प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं अंडर दी सुपरविजन ऑफ द वेटनेरियन। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों को भी खतरा बढ़ जाता है क्या इसके बाद? यस बिल्कुल, बिकॉज़ ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, तो दो तरीके से फैलती है। एक तो क्लोज कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड, ठीक है, या कोई डेड बर्ड के बॉडीली फ्लूइड्स से कांटेक्ट में आना, जैसे कि उनके ड्रॉपिंग्स भी हो गए इनफैक्ट, या ब्लड, या उनका कोई डिस्चार्ज, बॉडी का डिस्चार्ज या ऑर्गन्स, एक वो तरीका होता है। और दूसरा एनवायरमेंटल कंटामिनेशन के थ्रू भी, तो इसलिए चांसेस होते हैं अच्छे खासे कि इन्फेक्टेड बर्ड से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाता है ये वायरस। कितने % चांसेस डॉक्टर हंसिका रहते हैं, जैसे कि अब हम ये मामला देख ही रहे हैं दिल्ली में ज़ू का, और इसे फर्दर नोटिस के लिए फ़िलहाल अभी इसे बंद कर दिया गया है, कितने % चांसेस रहते हैं कि एक एनिमल या बर्ड के थ्रू ह्यूमन में जाने के? चांसेस आइडियली वैसे कम रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत क्लोज कांटेक्ट हो, 1 मीटर के स्पेशली अगर अंदर अगर कांटेक्ट में रहता है तो चांसेस कम है। बट फिर भी हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमने कोरोना के टाइम पे देखा है कि कैसे एक वायरस जो है वो म्यूटेट करता है। सो वी नेवर नो कि अभी तो ऑल दो चांसेस कम है, बट यस पॉसिबल ऑफ कोर्स रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है तो चांसेस डेफिनेटली रहता है आने का। इस वायरस को, जो मेनली बर्ड फ्लू जिसे नॉर्मली लोग जानते हैं, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? बर्ड्स में अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो वो रहता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एंड जो एग ड्रॉपिंग्स होती हैं उस एग्स प्रोडक्शन बेसिकली कम हो जाता है, एंड सडन डेथ इज़ ऑल्सो सीन इन द बर्ड्स। और अगर ह्यूमंस में बात करें सो वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, फीवर होता है, एंड सडन डेथ इज़ ऑल्सो सीन इन ह्यूमंस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर हंसिका। तो डॉक्टर हंसिका बता रही हैं कि किस तरह से नॉर्मली चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में उस इन्फेक्टेड एनिमल या बर्ड के कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग भी अगर आते हैं तो उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं बर्ड फ्लू के। यही एक कारण है कि दिल्ली का जो ज़ू है फ़िलहाल फर्दर नोटिस के लिए उसको अभी तब तक के लिए बंद कर दिया गया है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में वो कब तक खुलता है। बहरहाल एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। जो लोग भी ज़ू घूमने आते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन अपने टिकट बुक कर लेते हैं, या फिर जो लोग ज़ू पहुंचते हैं चिड़ियाघर में आके, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से आप टिकट अपनी ऑनलाइन यहाँ आकर भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तुरंत आपने ये देखा नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज़ क्लोज टिल फर्दर नोटिस, वो वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें ये तमाम जानकारी है कि फ़िलहाल ज़ू जो है बंद है अगले आदेश तक। यहाँ पर ये जानकारी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दी गई है ताकि लोग जो है काफ़ी दूर से जो आते हैं उन्हें वक्त रहते ही जानकारी मिले और ये पता चल पाए कि फ़िलहाल ज़ू अभी बंद है। मथुरा रोड दिल्ली का जो ज़ू बना हुआ है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह से, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं इस ज़ू को घूमने के लिए। लेकिन आपको बता दें ज़ू फ़िलहाल बंद है और अगले आदेश तक ज़ू बंद है। एक फैमिली हमें यहाँ पर मिली है जो कि हापुड़ से आई है, उत्तर प्रदेश से, और करीब करीब 1.5 घंटे का सफ़र करके आप लोग दिल्ली पहुँचे हैं ज़ू देखने के लिए। बताइए पहले तो हापुड़ से आप आए हैं, बच्चे भी हमको दिख पा रहे हैं, क्या अंदर आप पहुँचे, क्या कहा आपको? अंदर तो मैडम पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही गेट पे बता दिया है कि जू बंद है, और ऑनलाइन देख रहे हैं तो कल देखा है तो खुला दिखाया है, और अब देख रहे हैं तो बंद है यहाँ आने के बाद में। या तो पहले ही आप बता दें कि ये बंद है। कारण क्या बताया? कारण ये बताया है कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है, इस वजह से बंद है। मैडम कब तक खुलेगा, बताया कुछ? नहीं मैम, कुछ नहीं बताया, नो आइडिया। दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर ज़ू देखने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग हैं, यहाँ पर यूपी के जौनपुर से ये परिवार आया है। आप लोग जौनपुर से आए हैं, यहाँ आकर ही पता चला कि ज़ू बंद है? नहीं, यहाँ पे आने के बाद अभी पता चल रहा है कि बंद है, पहले हमको मालूम नहीं था। अच्छा जी जी। तो अब हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ज़ू देखने आए थे। आप क्या देखना था अंदर आपको? ज़ू में एनिमल्स देखने थे। तो यहाँ पर आप बच्चों को दोबारा कब लेके आएंगे, कुछ जानकारी कब तक? एक्चुअली हमें मालूम नहीं था, मैं गूगल पे चेक किया तो ओपन दिखा रहा था, इसलिए मैं बोला बच्चे लोग को रेडी करके लेके इधर आ गया। तो
आप बताइए अम्मा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी लेके आए हैं, आप पहले कभी आए हैं यहाँ? नहीं अभी पहले आप लोग सभी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम यस यस। हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, पता ही नहीं लगा यहाँ से यहाँ आके फिर कुछ। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा में कहाँ? कैथल पुंडरी। कैथल। हाँ जी। तो आप भी परिवार के साथ अकेले आए हैं? नहीं, मैं फ्रेंड के साथ आया था। अच्छा, तो अब दोबारा कब आना होगा? ये बोल रहे हैं अभी तो कुछ नोटिस ही नहीं दिया इन्होंने कोई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, लेकिन वापस वो जाने को मजबूर है क्योंकि फ़िलहाल दिल्ली का ज़ू अभी बंद है और जो है अगले आदेश तक ये फ़िलहाल बंद रहेगा, ताकि बर्ड फ्लू का जो खतरा है उसके मद्देनज़र इसको फ़िलहाल अभी बंद किया गया है। कैमरा पर्सन ऋत्विक गुगनानी के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।